हेलो दोस्तों, आप सभी का भारतीय टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से हमारी यूपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम है उसके लिए बिहार स्पेशल की क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें आज हम आपको टॉपिक लेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपने पिछला जो टीआरई 3 1 to 5 या अन्य एग्ज़ाम जो भी आपने दिया है टीआरई 3 में जो अभी 1 to 5 और 6 to 8 आपने दिया था, उसमें भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगर आप जितना इस वीडियो को प्यार देंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आके आपको ऐसे ही ढेर सारे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो दोस्तों, इनको हम क्विज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पूरा आधुनिक इतिहास बिहार स्पेशल, याद रखें बिहार स्पेशल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोचिए दोस्तों, एक एक नंबर यानी कि लोग डेट ऑफ बर्थ लोग छट जाएँ तो वहाँ पर बिहार स्पेशल के 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी तो 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन आगमन प्रारंभ हुआ था, यानी कौन सी सदी से प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 15वीं सदी, दूसरा है 17वीं सदी, तीसरा है 16वीं सदी और चौथा है 18वीं सदी। यानी कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का शुरुआत कब हुआ था, तो यह इसकी शुरुआत जो मानी जाती है 17वीं सदी मानी जाती है। कौन सी सदी मानी जाती है? 17वीं शताब्दी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 17वीं शताब्दी। देखो, इसी तरह हम आपको टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन, यानी कि जो आप वन लाइनर पढ़ते हैं उनको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर कर दिया। आपको वन लाइनर के रूप में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तो वो ऑप्शन याद हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा यूनिक कंटेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वाईटी टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपका क्वेरी कमेंट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे, यानी कि बिहार के क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा वह व्यापारी जो देश आए थे। चलिए, पहला पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्पेन। तो आपको दोस्तों कमेंट करना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करें। चलिए, मैं इसका आंसर देता हूँ पुर्तगाल से। कौन से आए थे? पुर्तगाल आए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपना अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र पटना में, सूरत में, आगरा में, हुगली में। तो इसका आंसर है हुगली। इसका आंसर है हुगली में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाए थे? पुर्तगाली जो थे अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे और क्या, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, क्या लाते थे और क्या ले जाते थे। तो आप देखिए, पहला है मसाले ले आते थे, कि सूती वस्त्र लाते थे, कि चीनी मिट्टी के बर्तन, या ए और सी दोनों। ये थ्री है, इसको ए मानेंगे। तो आपको इसको बताना है। देखिए, तो पुर्तगाली थे अपने साथ मसाले ले आते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन ले आते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। डी क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। और ले क्या जाते थे यहाँ से? वो सूती वस्त्र ले जाते थे। क्या ले जाते थे? सूती वस्त्र। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। हाँ, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? वहाँ पे क्या लाते थे और वापस क्या ले जाते थे? तो क्या ले जाते थे? अभी मैंने बताया आपको, सूती वस्त्र। क्या ले जाते थे? सूती वस्त्र ले जाते। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वीं सदी के मध्य बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था, यानी कि 17वीं सदी के समय तक किसने बिहार के मध्य तक बिहार में कई स्थानों पर क्या सोरे के गोदाम की स्थापना कर ली गई थी? पुर्तगालियों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, ब्रिटिश, डच, स्पेनिश। इसमें से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है डचों ने। किसने किया था? डचों ने। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक एक वन लाइनर फॉर्म को मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर मैं फ्रेम किया हूँ। दोस्तों, वीडियो इसको फ्रेम करने में बहुत समय लगा है दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। सॉरी। सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की? यानी कि उसके उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? किस किस देश द्वारा की थी? पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन और स्पेन। तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, वीडियो को पॉज करके देना है। तो इसका सही उत्तर है हॉलैंड। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? हॉलैंड।
तो इसका सही उत्तर है हॉलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री कब स्थापित की, यानी कि जो डचों ने पटना कॉलेज की इमारत में फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1628 में, 1632 में, 1630 में, 1634 में। तो इसका आपको जवाब देना है। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी देखिए ऊपर नीचे हो गया, तो आप ऑप्शन नंबर इसका 1632 में। डचों ने पटना कॉलेज में इमारत यानी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1632 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1632 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी, यानी जो डच थे वो किसके व्यापार में इंटरेस्ट लेते थे? चीनी में, सोरा में, अफीम में, ए बी और सी? यहाँ पर है तीनों, यानी कि ए बी और सी। तो इसका सही आंसर है जो डच थे ये तीनों में, यानी कि चीनी में, सोरा में, अफीम में, तीनों में इनको क्या करते थे? इंटरेस्ट लेते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था, यानी कि डच का जो व्यापारिक प्रधान था उसने कब कब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब देना है 1662 में, 1660 में, 1658 में, 1656 में। तो इसका सही आंसर है 1662 में। इसका सही आंसर है 1662। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, यानी कि बिहार के जितने भी डेनिश के जो भी गोदाम थे अब वो किसके अंदर आ चुके थे? ब्रिटिश के अधीन। कब आए थे? 1845 में, 1841 में, 1843 में, 1839 में। तो इसका आपको जवाब देना है कि कब डेनिश के सारे जो गोदाम थे अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए थे। इसका सही जवाब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 1845 तक। 1845 तक सारे जो ब्रिटिश के अंदर चले गए थे डेनिश के गोदाम। चलिए कब तक? 1845। तो चलिए दोस्तों आपसे एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। अभी मैंने जो सबसे पहले आपको कराया था कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब, किस सदी को माना जाता है? तो आपको इसको ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, 15वीं, 17वीं, 16वीं, 18वीं। इसका कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारी का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था, यानी यह कौन सा व्यापारी डच था जिसने औरंगजेब से क्या प्राप्त किया था? फरमान प्राप्त किया था। तो नाथियास वैगडेन, बरूक, जेम्स आगस्टक, थॉमस बुक, नॉर्थन लॉथल लॉथल। तो इसका सही आंसर है नाथियास वैगडेन बारूक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाथियास वैगडेन बारूक। ये कौन था? डच का व्यापारिक प्रधान था। डच का व्यापारिक प्रधान था। अगला क्वेश्चन। किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? किसने लूटा था? मुकीम खान ने, शाइस्ता खान ने, शमशेर खान ने कि शाहबाज खान ने? तो इसका सही आंसर है शमशेर खान। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या है? शमशेर खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर खान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शमशेर खान ने, अभी आपने शमशेर देखिए मैंने एक एक को टॉपिक जो भी वन लाइनर है उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया। तो आप शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो शमशेर ने कब लूटा था? 1844 में, 1842 में, 1846 में, 1848 में। तो इसका सही आंसर है कब लूटा था? 1848 में। इसका सही आंसर 1848 में। शमशेर खान, शमशेर खान इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है। चलिए आगे चलते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया था? किस युद्ध ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया था? तो बक्सर, चंदेरी, प्लासी या खानवा? तो इसका सही उत्तर है प्लासी युद्ध। किसमें डचों की स्थिति दयनीय हो गई थी? प्लासी के युद्ध में। किसमें हो गई थी? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सबसे पहले इन्होंने शिकस्त दी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? यहाँ पर है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरा क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए सोरा क्या होता है।
सोरा का उत्पादन किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा इसका बारूद में इस्तेमाल करने के लिए। इसका खेती बिहार और बंगाल में अधिकतर, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है लेकिन अधिकतर बिहार और बंगाल में किया जाता था। तो इसको बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया था? 1752, 1754, 1756, 1758। तो इसका सही आंसर है 1756। क्या है? 1758। इसका सही आंसर है 1758 तक सोरे के व्यापार पर एकाधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? बेदरा बेदरा का युद्ध जो था जिसमें अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया, कि स्पेनिश को, कि डचों को, कि पुर्तगालियों को? तो इन्होंने डचों को हराया था। बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर डच को पूरी तरीके से भगा दिया यहाँ से। तो यहाँ पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। चलिए बेदरा का युद्ध का संबंध किससे है? तो डचों से है। किससे है? डचों से। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध बताना 1753 में, 55 में, 59 में, 57 में। ये इसको VVIP लगा देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 1759 में। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था? तो पटना का जो कमांडिंग ऑफिसर कौन था? मेजर हार्डी था। एक नाम यहाँ पर है। इसने किसके माल को? तो डच के माल के गोदाम को पूरा क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। तो आगरा स्थित, हुगली स्थित, दिल्ली स्थित, पटना स्थित। तो यहाँ पर बात बिहार की जा रही है तो या तो पटना, तो एक ही स्थान है यहाँ पर पटना। क्या आ जाएगा? पटना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? अभी जो क्वेश्चन था यानी कि वहाँ पर किसने किस जगह पर किया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने कब किया था मेजर हार्डी ने? तो 1781, 79, 77, 75। तो इसका सही जवाब 1781 में। उसने गोदाम को कब जब्त किया था? 1781 में। बस 5 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन डेली आपके लिए लाते रहेंगे। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किसने ली थी? तो पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? पैट्रिक हिटले तो कर्जन से, कनिंगम से, मैक्सवेल से, जेम्स कुक से। तो इसका सही आंसर है मैक्सवेल से। किससे लिया था पैट्रिक हिटले ने? मैक्सवेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमांड ग्रहण किया था? अभी पैट्रिक हिटले ने किससे प्राप्त किया था? मैक्सवेल से। किससे प्राप्त किया था? मैक्सवेल से। लेकिन कब प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है 1781 में। कब प्राप्त किया था? 1781 में। 1795 फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया था? 1795 फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच के ठिकाने किसके अधीन आ गए थे? तो इसका सही जवाब है मराठा है, मुगल है, अंग्रेज है, पुर्तगाली है। तो यहाँ पर बात अब अंग्रेजों की हो रही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेज। किसके ठिकाने में, किसके अंडर में आ गए थे? अंग्रेजों के। 1824-25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था? डच, मराठा, पुर्तगाली, स्पेनिश। तो किसके 1824-25 में किसके केंद्र को अंग्रेजों ने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था? तो डचों के। किसको? डचों के। बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर इन्होंने क्या कर लिया था? उसको उसे केंद्रों को अपने में शामिल कर लिया था। अगर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो इसका दोस्तों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है दोस्तों? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कल आपको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको फिर मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।